हज मुबारक, हाजियों को हज मुबारक। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद। आदत करो, सब ये अरे जो नहीं बेटा, आम जो मजा दो। बस का ज्यादा सीट नहीं हो, बस का। हाँ वो आएगा पूरा। आज गुजरात हज कमेटी की जानिब से 2025 के जो हाजी लोग हैं वो आज पहली फ़्लाइट अहमदाबाद से जाने वाली है। हमारे सबके और गुजरात के सीनियर नेता ऐसे जनाब गयासुद्दीन शेख साहब, हमारे साथी जुनेद भाई, हमारे टीम के तमाम लोग आज यहाँ मौजूद है। मकसद ये है कि 2025 में जाने वाले तमाम हाजियों से हमने यही गुजारिश की कि हिंदुस्तान के लिए, गुजरात के लिए अमन व अमान और शांति के लिए आप दुआ करें। आज जिस तरह से देश के अंदर जो हालात है, वो हालात जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर है, वो तमाम के लिए शांति का पैगाम मैं समझता हूँ कि जो यहाँ से हाजी गए हैं उनके लिए हमने यही कहा कि आप यही दुआ करना। आज जो यहाँ से गुजरात से जो हाजी जाने वाले हैं, अहमदाबाद एयरपोर्ट पे तमाम सुविधा यहाँ उपलब्ध है। जो हज कमेटी की टीम है, वो हज कमेटी की गुजरात राज्य की टीम के तरफ से भी तमाम व्यवस्था यहाँ पर की गई है और यहाँ तकलीफ़ ना पड़े उसके लिए तमाम नमाज की व्यवस्था, वज़ू की व्यवस्था, जिनको एहराम बांधना है उनके एहराम की व्यवस्था, जिनको जो कलमा है और जो कुछ भी वहाँ की पढ़ने की है वो किताबें गुजराती में दी जाती है कि जाकर वो जाके वहाँ इबादत कर सके। पूरा हज किस तरह अदा करना है उसकी पूरी तरह से वो वहाँ मेहनत कर सके। तो आज मैं गुजरात के लिए और ख़ास करके हमारे सबके लिए बड़ा खुशी का मौका है कि गुजरात में से आज पहली फ़्लाइट गई है। अब रोज़ एक फ़्लाइट यहाँ से गुजरात अहमदाबाद हज टर्मिनल से जाती रहेगी और हम लोग, हमसे जो कुछ भी है हम खिदमत करते रहेंगे। साथ साथ में इतनी बड़ी टीम जो लगेली है, जो हमेशा जो हाजी लोगों के खिदमत में रहती है, वो तमाम टीम को भी मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि कई महीनों से लगातार वो मेहनत कर रहे हैं। अलग अलग डॉक्टर की टीम बैठी है यहाँ पर, वो डॉक्टर भी यहाँ तपास कर रहे हैं। जो उनको जो जहाँ तकलीफ़ पड़ रही है वो तकलीफ़ की सॉल्यूशन के लिए अधिकारियों को भी उन्होंने रखे हैं। तो ये एक सबके लिए और हमारे सबके लिए एक बहुत अच्छा एक मौका है। बस यही कहूँगा कि हिंदुस्तान में जो और गुजरात के अंदर अमन अमान शांति रहे। जिस तरह से नफ़रत की लोग बात कर रहे हैं, हम मोहब्बत का पैगाम दे और ख़ास करके दुआओं के लिए भी कहा कि यूसीसी के लिए भी आप दुआ करना, वक़फ़ के लिए भी आप दुआ करना कि जिस तरह से ये कानून हम पे लाए जाते हैं, हम पे ठोके बिठाने की कोशिश कर रही है सरकार, तो कम से कम अल्लाह के घर जाते हैं हम अल्लाह से ऐसी दुआ करें कि अल्लाह ताला ये तुम्हारी मिल्कत है, तुम्हारी है, ये वक़फ़ अल्लाह की दी हुई मिल्कतों के ऊपर जिस तरह से सरकार जो चैलेंज कर रही है हमारे पे, वो चैलेंज का खात्मा हो और जो हक़ की बात है, सच की बात है, जो आज नामदार सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है, 5 तारीख को उसका जजमेंट आने वाला है। तो उम्मीद है अल्लाह की इजाज़त से कि जो कोर्टें हैं, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की कोर्टों पे आज भी हमको भरोसा है, संविधान पे हमको भरोसा है, हमारा संविधान मजबूत है। तो मैं समझता हूँ हमको इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा। वालों को भी एक हमारी तरफ
बस के आगे ले लो ना। हाजी साहब बस ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ बोलो भाई फेसबुक भाई ये भी असियानी है यानी एक वन बॉल गैसुद्दीन शेख, पूर्व धारासभ्य दरियापुर, मेरे साथ मौजूद हैं गुजरात के एकमात्र लड़ायक मुस्लिम विधायक इमरान खेड़ावाला जी। आज बहुत ही खुशी का मौका है कि ज़िंदगी में आदमी का एक मकसद रहता है, एक उम्मीद रहती है कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला के घर के दीदार हो, आप सल्लम के रोज़े मुबारक की ज़ियारत हो। आज खुश नसीब हाजी, उनकी पहली फ़्लाइट जा रही थी। उस वक्त में हम हमारे साथियों के साथ उनका सबका खैर मकदम करने के लिए और ख़ास कर उनको मुबारकबाद देते हुए उनसे सरज़मी हिंदुस्तान के लिए भी हमने दुआ के लिए कहा कि सरज़मी हिंदुस्तान में अमन व अमान रहे, भाईचारा रहे, सुकून रहे, और ख़ास करके हमने उन सबसे से कहा कि फ़लस्तीन के भी जो हालात हैं उसके लिए ख़ास सब दुआ करें। यानी कि जो उम्मत मुस्लिमा के जो हालात हैं उसके लिए भी दुआ करेंगे। हमारा जो ये देश है हिंदुस्तान, ये हमारा प्यारा वतन, ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने, विश्व गुरु बने, हमारा गुजरात तरक्की पाते हुए देश का नंबर 1 राज्य बना रहे और अमन व अमान भी बरकरार रहे। तो आज इस मौके पर आज भी आपने देखा कि हाजियों के हाथ में तिरंगे झंडे थे। आज वो इतनी पाक सफ़र पे जा रहे हैं, उसके बावजूद वो नारे लगा रहे थे, लब्बैक तो लगाए रहे थे, लेकिन साथ साथ कह रहे थे हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो राष्ट्रवादी मुसलमान हमेशा से इस भावना में मानता ही आया है और आज भी उसके जो थे दीदार हमारे हाजियों ने भी यहाँ पर कराया कि इतनी पाक सरजमी जब आज उनका ख्वाब पूरा हो रहा है, उस वक्त में भी उनकी ज़बान पे लब्बैक के साथ साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे थे। हम यही दुआ करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में अमन हो, अमान हो, भाईचारा हो, हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई किसी का हक ना मारे, कोई किसी को गलत तरीके से परेशान ना करे, और जो है संविधानिक न्याय, संविधानिक अधिकार हम तमाम को 140 करोड़ जनता को मिलते रहे। तो आज हमारे 70 लाख गुजरातियों के प्रतिनिधि के तरीके से जो लोग आज हज के लिए गए हैं उनको हमने हमारी जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद दी। उनकी गाड़ी भी गई, उस वक्त में भी इमरान भाई ने, हमने और हमारे साथियों ने उनको तिरंगा झंडा बताते हुए उसको हमने यहाँ से विदाई दी। मेरा नाम मोहम्मद मुजीब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को अच्छा लग रहा है कि आज मैं अच्छी जवानी में हज करने जा रहा हूँ। तकरीबन 2 साल से कोशिश कर रहा था हज पे जाने के लिए, और करा 2 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नंबर लग गया। घर वाले तो ठीक है, जवानी में ही हज कर लेना चाहिए कि बुढ़ापे में थोड़ा हज के दिनों को तकलीफ पड़ती है। तो सबकी राय यही थी कि जितनी जल्दी उतनी जल्दी हज कर लें। उनके लिए दुआ करनी है और इंडिया के लिए दुआ करनी है कि हमारे हालात अच्छे हों। सब मिलने आए, हमको छोड़ने आए। बहुत दिनों से तमन्ना थी हमारी कि हम हज पे जावे, हज करने जावे, और हमने अभी अल्लाह ने हमारी तमन्ना पूरी कर दी और हमको बहुत खुशी है, बहुत बहुत खुशी। हमारी सबने यहाँ खिदमत भी बहुत करी, हमारा इस्तेकबाल अच्छा करा, कि यहाँ एयरपोर्ट पे भी मदद की हमारी, और हमारी सब ने खिदमत भी अच्छी करी। पहली फ्लाइट में नंबर आया और हमारे बहुत बहुत खुशी होती है कि हम मदीना से थे, मदीना से हिंदुस्तान के लिए दुआ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकबाल भाई सैयद है और मैं गुजरात राज्य हज कमेटी का चेयरमैन हूँ, और मेरे साथ में मेरे मेंबर नईन काजी है, फिर हमारे आसिर बलोच है, अकरम शाह है, हमारे खिदमतगार सलीम सिद्दीकी साहब है, और हमारे कमेटी के और भी जो मेंबर है। माशाअल्लाह आज पहली फ़्लाइट जो जा रही है शाम को 5 बजकर, इसके अंदर कम से कम 430 हाजी गुजरात से जा रहे हैं और ये मदीना शरीफ जा रहे हैं, ये पहली दफ़ा। और अल्लाह का लाख लाख करम है कि हमारे हाजियों को नबी साहब की मुकाम पे ये मुबारकबादी पेश करेंगे। माशाअल्लाह हमारे नबी ने
पहली हज जो की थी ना वो मदीना से की थी। तो ये नसीबदार है कि हमारे गुजरात के हाजी भी मदीना से शुरू करेंगे हज। हमारे 2 तारीख से लेकर 31 तारीख तक हमारी फ्लाइट रोजाना एक फ्लाइट जाएगी 430 हाजी की। और अल्हम्दुलिल्लाह इतिहास में पहली दफ़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम 17,000 हाजी को भेज रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तो मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे चेयरमैन पद पे ये इतिहास में हम हाजियों को भेज रहे हैं। तो इस वजह मैं गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल का शुक्रगुजार हूँ। मैं देश के बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी साहब का शुक्रगुजार हूँ। मेरे गृह मंत्री अमित शाह का भी शुक्रगुजार हूँ। डोम तो ये हमारे यहाँ पे 3 डोम बड़े बनते हैं। तबलीग जमात वाले भी है, सुन्नी भी है और हमारे जमात इस्लामी वाले हदीस वाले भी है। तो गर्मी के लिए भी हमने यहाँ पे फुल व्यवस्था की गई है। यहाँ पे हमने बड़े बड़े कूलर भी रखे गए और पंखे भी जो पानी वाले रखे गए। माशाल्लाह ये दफ़ा हमको अभी जो पहली फ्लाइट गई एक भी हाजी की फरियाद नहीं आई कि हमको पानी नहीं है, गर्मी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी व्यवस्था है। और मैं सबसे पहले तो गुजरात के जो खिदमतगार है मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि गुजरात के अंदर हाजियों को कोई जात की तकलीफ नहीं पड़ने देते। माशाल्लाह पानी का गिलास भी नहीं उठाने देते। उनका लगेज, उनका सामान हमारे खिदमतगार जो ले जाते हैं, तो मैं सभी खिदमतगार का शुक्रगुजार हूँ।